हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई डायपोल रखा हुआ है तो उसकी वजह से उसकी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, उसके फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। तो आइए जानते हैं ये किस प्रकार होता है। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक पेयर होता है। तो हमने ये मान लिया कि ये प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू का ये एक पेयर है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक, इसका एक सेंटर होगा, उस सेंटर से ये आपस में एल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो टोटल डिस्टेंस इनकी क्या हो जाएगी 2L। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2L। ठीक, अब हमने बोला कि इसकी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों चार्ज को जो लाइन मीट कर रही है, इस लाइन को हम ये तो इधर बढ़ा दें, ये तो इधर बढ़ा दें, और ये पूरी लाइन ऐसे ही क्या होगी, उसको एक्सिस बोलेंगे। ठीक, तो हमने इसकी एक्सिस ऐसे ले ली और वहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट P पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने देखा कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। दोनों चार्ज की वजह से इंडिविजुअली पॉइंट P पर क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल लेंगे, फिर माइनस क्यू की चार्ज की वजह से निकाल लेंगे, फिर दोनों की वजह से रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, अब क्या है कि अगर इसका सेंटर O है और ये पॉइंट P सेंटर O से कहाँ पे रखा हुआ है, R डिस्टेंस पर रखा हुआ है। बस यहाँ पे ही छोटे से दो की पॉइंट हैं, उन्हीं को समझना है। क्या की पॉइंट है कि जब प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें कहाँ से कहाँ तक कि P से और प्लस क्यू चार्ज तक की क्या चाहिए, डिस्टेंस। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P से हमें B तक की क्या चाहिए, डिस्टेंस। अब हम P से O तक की दी है और B से O तक की दी है, हमें ये वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो PV इक्वल टू PV फाइंड आउट करना है तो PO में से OB घटा देंगे। तो PO में से OB को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो PO की वैल्यू कितनी है, R, और OB, O से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी, L, तो माइनस L। ये आ गई PV की वैल्यू, P से लेके B तक की डिस्टेंस। ठीक, अब अगर हम माइनस क्यू जब निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, P से A तक की हमें डिस्टेंस चाहिए। तो जो PA तक की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी P से लेके O तक पहले हम जाएंगे और O से लेके A तक जाएंगे। तो P से लेके पहले O तक गए, फिर O से A, तो PO प्लस OA। अब PO कितना है, P से लेके O तक की डिस्टेंस R है, R लिख दिया। O से लेके A तक की डिस्टेंस L है, तो L लिख दिया। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई। ठीक, और हमें अब कुछ नहीं करना है, बेसिक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था उसी से हमें करते जाना है। बेसिक सी कैलकुलेशन होगी, आराम से करते जाना है, स्टेप देखते जाना है और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करेंगे कि अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जानते हैं फार्मूला, E1 मान लेते हैं। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो सिंपल सी बात है, हमें P से लेके कहाँ तक Q यानी PB चाहिए। PB कितना है, R माइनस L, तो हम लोग लिख देंगे R माइनस L स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला से हमने ये लिख दिया, इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब कहाँ से, P से लेके A तक की डिस्टेंस PA कितनी है, R प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब P पर B की वजह से हमने निकाल लिया, P पर A की वजह से हमने निकाल लिया। तो हमें क्या चाहिए, P पर इन दोनों की वजह से एक साथ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो उसका फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को क्या कर देंगे, क्योंकि हमने जाना था कि
अगर कई सारे चार्ज रखे हुए हैं और कई सारे चार्ज की वजह से एक टेस्ट चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सबको जोड़ देते हैं। तो E इक्वल टू क्या आ गया, E1 प्लस E2। अब देखने वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है, ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, चार्ज की तरफ होती है। तो अगर माइनस क्यू की बात करें तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये, और माइनस क्यू की वजह से क्या हमने निकाली है, E2। तो E2 की डायरेक्शन क्या होगी, E2 की डायरेक्शन होगी इधर, ठीक। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E1। तो जब प्लस क्यू चार्ज होता है वो क्या होती है, चार्ज से दूर। चार्ज से दूर मतलब इस तरीके से, तो ये हो गया E1, ठीक। पहली बात, एक की पॉइंट ये समझ लिया। दूसरा की पॉइंट क्या समझते हैं कि E1 की अगर हम लोग बात करें तो ये प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है और E2 की बात करें तो माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो अगर हम रिजल्टेंट निकालना, मतलब हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग ये देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट P के पास में है, तो इस पॉइंट की वजह से P पर क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो ये A पॉइंट है ये क्या है, P से दूर है। दूर होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि E1 ज़्यादा है E2 से। यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि अगर कोई चार्ज रखा है तो उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम उसके दूर जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये जो प्लस क्यू है वो P के पास है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, किससे, माइनस क्यू की वजह से। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, E1 इज़ ग्रेटर देन E2, ठीक। दूसरी बात, इससे हम नॉर्मली कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई रस्सी है, कोई रस्सी को 5 लोग एक एंड से खींचें और 5 लोग दूसरे एंड से खींचें, ठीक, तो बराबर खींच लेंगे। अगर एक तरफ हमने नंबर कम कर दिया, एक तरफ 5 लोग एक तरफ 3 लोग, ठीक, तो क्या करेंगे, 5 वाले अपनी तरफ खींच लेंगे। ऐसा नहीं कि 3 वाले फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो हमें टोटल फोर्स अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी तो क्या करेंगे, 5 जो लगा रहे थे फोर्स उसमें क्या करेंगे, 3 वालों को माइनस कर देंगे, रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, E2 को क्या ले लेंगे, निगेटिव। मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं E1 प्लस माइनस E2, क्योंकि हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए आ गया यहाँ पे निगेटिव साइन। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमें E1 और E2 की वैल्यू रखनी है। तो हम इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें E1 E2 की वैल्यू रखनी है, तो आ जाएगा E इज इक्वल टू दोनों में से कॉमन देख लेते हैं, तो क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा, साथ में क्यू भी आ जाएगा। अंदर जो बचेगी वैल्यू वो क्या बचेगी, 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू। अब हमें यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करनी है, बस करते जाते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो r प्लस एल इधर चला जाएगा, r प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल स्क्वायर r प्लस एल स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। क्योंकि क्या हो गया कि r माइनस एल r प्लस एल, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। और ये जो पावर स्क्वायर थी वो स्क्वायर में आ गई, ठीक। यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लीकेशन करके ये वैल्यू आ गई, तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या दिखा कि r स्क्वायर पॉजिटिव, ये r स्क्वायर निगेटिव कैंसिल आउट, एल स्क्वायर पॉजिटिव एल स्क्वायर निगेटिव कैंसिल आउट। हमारे पास टोटल केवल इतनी वैल्यू बची। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो हम लोग ये देखेंगे कि 2RL और 2RL मिला के कितना बना लेंगे आपस में, 4RL। नीचे जो वैल्यू होगी
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इधर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई टोटल ई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो आर होगा, जो ये आर होगा, ये एल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा, मतलब आर इज वेरी ग्रेटर देन एल। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो एल और छोटा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल में जो ये डिस्टेंस होती है, हम लोग यहाँ दिखाने के लिए तो दूर दूर रख दिए, क्योंकि चार्ज जो होते हैं आपस में बहुत पास पास होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस होगी ये छोटी होगी। और पी पॉइंट हम लोग केवल स्पेशली ये नहीं करना है कि पास पे या दूर पे, हम लोग बोल दिए एक्सेस में कहीं भी रखा है तो हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पी की डिस्टेंस मतलब जो ये आर होगी वो कहीं भी होगी, तो ज़्यादा भी बड़ी हो सकती है, तो इसलिए आर इज वेरी ग्रेटर देन टू एल। तो क्या कर सकते हैं कि एल कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इससे रिजल्ट क्या आ गया, एल कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर एल अपान आर स्क्वायर, एल निगलेक्ट हो गया, आर स्क्वायर स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 आर की पावर 4, ठीक। अब इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्म, आर से आर 4 में कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा, आर से आर कैंसिल आउट, नीचे मिल गया आर क्यूब। 4L को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2L, ठीक। ये Q और ये 2L, ये Q और ये 2L मिलाकर क्या बना लेंगे P, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि Q इंटू 2L की जगह क्या लिख सकते हैं P, और ये 2 है तो 2P हो जाएगा अपान आर क्यूब, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम लोग बात करें कि P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो किधर की तरफ लगेगी, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, E1 क्या है ग्रेटर है, E2 क्या है लेसर है, मतलब कम है। तो सिंपल सी बात है, जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही की तरफ रिजल्ट ही लगेगा। तो रिजल्टेंट किधर की तरफ लगेगा, E1, मतलब B से P की ओर, B से P की ओर क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन क्या आ गई B से P की ओर, ठीक। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात करी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसकी एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट P है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई ये पॉइंट P एक्सिस में ना होकर नॉन एक्सिस में हो, मतलब एक्सिस में ना हो और कहीं भी रख दें, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था कि अगर कोई इक्वल और अपोजिट चार्ज का पेयर है तो उसे क्या कहते हैं। तो हम बहुत सिंपल सी डिफिनीशन थी, पहले ही बताई गई थी कि इक्वल और अपोजिट चार्ज के पेयर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपका आंसर सही था, इलेक्ट्रिक डायपोल। इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।